नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो बहुत दूर से मेरे से मिलने के लिए रोहतक आए हैं और ये हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं और बहुत सारे इन कर्मचारियों की एक समस्या है जिसका निवारण नहीं हो रहा है। तो इन साथियों को ये उम्मीद है कि जब ये मुझे ये अपनी समस्या बताएंगे तो हरियाणा की सरकार उस समस्या का निवारण कर देगी। इनका ऐसा विश्वास है और मेरा भी विश्वास है कि नायब सैनी जी अब चूँकि 1 महीना मुख्यमंत्री बने उनको हो चुका है और अब वो राजकाज करना सीख चुके होंगे तो वो इन कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करेंगे। इसके साथ ही मैं एक समस्या और भी किसी साथी ने व्हाट्सएप पे भेज रखी है, वो भी कर्मचारियों से संबंधित है। तो दोनों समस्याओं को आज बताना चाहता हूं आपसे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो समस्याएं तुरंत निदान हो सकती हैं, जिनमें कुछ भारी भरकम सरकार का खर्चा नहीं आना, उनके लिए भी कर्मचारी कैसे भटकते हैं। नमस्कार अनिल भाई, कैसे हो आप? नमस्कार, बहुत अच्छा, आपने सुना। तो आप कहाँ से आए हैं रोहतक में मेरे से मिलने के लिए? जी, मैं अगर मोटे तौर पे बोलूँ तो लोहारू बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं, आखिरी राजस्थान लग जाता है आपके बाद। वहाँ से राजस्थान है। तो आप ग्रुप डी के कर्मचारी हैं? जी हाँ। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? जी, मेरा पोस्टिंग है डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में, एक गांव है चांदवास गाँव में। तो वहाँ पे पशुओं की वो डिस्पेंसरी है, उसमें एज अटेंडेंट हूँ। आप अटेंडेंट है वहाँ पे? हाँ जी। तो आप ये नौकरी कैसे लगे? ये नौकरी, इसकी वैकेंसी निकली थी, मैंने अप्लाई कर दिया और मतलब सबसे बढ़िया तो सौभाग्य तो मैं अपना खुद को ये मानता हूँ कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के लग गया। हाँ, लग गया। तो कौन से साल में ये नौकरी लगी आपकी? ये 2018 में शायद इनकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, 2019 में ज्वाइनिंग हो गई थी। 2019 में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो आप लोग कितने उस लोग ग्रुप डी में उस भर्ती में लगे हो? उसमें थे जी हम लगभग 18,000। 18,000? हाँ जी, मतलब पूरा डाटा तो मुझे याद नहीं, लेकिन लगभग 18 मान के चलो, 18 प्लस माइनस हो सकता। तो आप लोगों की क्या समस्या है जिसका कोई समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है? सर, हमारी समस्या एक तो ये है कि जो हमारे जो सीनियरिटी लिस्ट है ना, वो जारी नहीं की अभी तक। पहले क्या चल रहा था क्या नहीं था उसके बारे में हमें कोई जानकारी होगा नहीं। जब हमारा ये जो 2018 में भर्ती किए गए तो इनको बोला भैया इनको कॉमन कैडर में डाला जाएगा। कॉमन कैडर मतलब पूरे हरियाणा के जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको उनमें शामिल किया जाए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर लो, कोई समस्या नहीं। तो आज जाके ये मान लो कि हमारी 6 साल सर्विस हो गई, तो अभी तक तो न तो कोई हमारी वो जो सीनियरिटी लिस्ट है, भाई मैं पहले नंबर पे हूँ कि 100 पे हूँ, कुछ पता नहीं आपको? कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ सर, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, आगे बढ़ना चाहता है, सीधी सी बात, तो हम ग्रुप डी में आए एक अटेंडेंट के तौर पे, तो प्रमोशन तो मैं भी चाहता हूँ। ठीक है। वो एक अलग बात है कि मुझ में काबिलियत है या नहीं, वो सरकार देखेगी। यदि मुझ में काबिलियत है तो मुझे प्रमोशन देना चाहिए। उसके लिए कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पशुपालन विभाग में ये होता है कि भाई 5 साल जिस दिन एक ग्रुप डी का कर्मचारी अपनी सर्विस पूरी कर लेता है, फिर वो एलिजिबल होता है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा करने के लिए, पशुधन सहायक जिसको बोलते हैं, VLD के लिए। ठीक है। तो जी हमने उसके लिए जब अभी 5 साल हमारी कंप्लीट हुई तो चलो भैया VLD के लिए ट्राई करेंगे। तो उसमें बोला नहीं थी आप तो ग्रुप डी में आते हो और आप तो कॉमन कैडर में आ गए। तो जी हमारा तो वो जो कोटा था 5, 10, 6 सीट का, वो भी गया। अब जाएं तो जाएं कहाँ? अच्छा, जाएं तो जाएं कहाँ, इस सवाल का जवाब एक तो ये है, हाँ जी, कि सबसे पहले तो आपको जाना चाहिए सरकार के दरवाजे पे जी। तो आप किस किस लोगों से सरकार में मिल चुके हैं अपनी कॉमन कैडर की समस्या के लिए जी, और प्रमोशन के लिए? आप कहाँ आप लोगों की जो यूनियन है उन्हें कहाँ संपर्क किए हैं? जी, पहले जो अभी से कुछ महीने कह लो, कुछ दिन पहले की जो पीछे गवर्नमेंट थी, उसमें हमारे जो कृषि मंत्री JP दलाल है, हाँ, वो तो आपके हाँ जी, उनसे हमारी टीम मिली है। अच्छा। तो मतलब हमें विचार सकारात्मक मिले हैं। ये हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें कोई जवाब ही नहीं दिया, नहीं, विचार सकारात्मक मिले हैं। और अभी भी हमारी टीम जो अपने लेवल पे, मतलब किसी मंत्री का या किसी के असिस्टेंट का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन हमारी टीम जहाँ भी गई है, मिले हो आप सरकार तक? उससे मिले हैं और उनके हमें नतीजे पॉजिटिव मिले हैं। हम ये नहीं बोलते कि नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए ना
वो नहीं है। तो 6 साल में कॉमन कैडर नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। बात तो 6 साल में आप लोगों के प्रमोशन के नियम नहीं बन पाए? नहीं बन पाए। 2 मेन समस्या यही है। मेन समस्या ये। अच्छा एक चीज़ और देखिए सर, अभी जैसे हमारे ही साथ 18,000 बंदे भर्ती हुए, तो कोई अपने प्राइवेट निगम में चला गया, कोई निगम में चला गया, कोई बोर्ड में चला गया, कोई पियोन के तौर पे चला गया, कोई किसी भी तौर पे चला गया, ठीक है जी। उन लोगों के प्रमोशन हो चुके हैं। अच्छा, उन लोगों के ऑलरेडी उनके प्रमोशन हो गए, तो वो हैं तो हमारे साथ के ही। तो ऐसे कितने लोग बच गए हैं जिनके प्रमोशन नहीं हुए हैं? कोई डाटा है आप लोगों के? अभी इनके तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अभी जो 25,000 वैकेंसीज निकाली थी, भर्तियां की थी, उसमें से लगभग 5,000 प्लस ग्रुप सी में जा चुके हैं। जा चुके हैं, हाँ जी। तब मतलब ये देखो कि कितने बच्चे होंगे हम, मुश्किल से 4 या 5,000 इतने ही तो बच्चे हैं। बाकी तो ग्रुप सी में जा चुके हैं। ग्रुप सी में उन्हें तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं उनका। तो आप लोगों को क्या समाधान की उम्मीद है? कौन करेगा आपका ये समाधान? सर देखिए, सरकार करेगी, कब तक समाधान तो उम्मीद एक ही है कि जो बिना खर्चे और बिना पर्ची के आपको जॉब दे सकती है, तो आपकी सुनवाई भी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 6 साल में नहीं हुई है सुनवाई पर, है ना? इसमें मैं दोष गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकता, क्योंकि हमने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया। हमें तो ये देखना था, हमारा टारगेट है भी 5 साल के बाद हमने प्रमोट होना ही होना है, कोर्स करना ही करना है। तो हमने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया ना। तो अभी लेटेस्ट किससे मिले हो आप इस सरकार के बनने के बाद? इस सरकार के बनने के बाद में 1-2 मंत्री जी हैं, उनसे मिले हैं। अच्छा, और नाम मैं लेना उचित नहीं समझूंगा। मंत्री से मिले हैं? हाँ, मंत्री से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि वो समस्या दूर करेंगे। हाँ, समस्या दूर करेंगे। ठीक है। और मतलब पॉजिटिव मिला है हमें। अनिल कुमार जी गिगनाऊ गांव से हैं, लोहारों में, और इनका ये बताना चाहते हैं सरकार को कि इनकी प्रमोशन और कॉमन कैडर की समस्या का समाधान होना चाहिए, 6 साल से नहीं हुआ है। और मैं नायब सैनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामले पे कदम उठाएं। अनिल जी, आपके साथ ही एक और साथी हैं, ये भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं जी। तो इनका भी ये कहना था कि इनकी भी एक समस्या है, तो मैं उठा दूं। तो आपकी समस्या के साथ इनकी समस्या भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि हम नवचयनित ग्रुप डी खेल कोटा के कर्मचारी हैं। हमारी ज्वाइनिंग एडवर्टाइजमेंट 1/2023 के अंतर्गत मार्च 2024 में हुई थी। तब से अब तक हमसे अस्थायी तौर पर विभिन्न विभागों में बिना किसी पद के कार्य लिया जा रहा है। पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव में भी हमने पूरी निष्ठा के साथ चुनाव कार्य संपन्न करवाए हैं, परंतु मार्च से अभी तक 8 महीने का समय बीत जाने के बावजूद 1 रुपये का वेतन भी इन लोगों को नहीं मिला है। और कारण उनके खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र का सत्यापन बताया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया पिछले 4 महीने से चल रही है और आज तक भी चलती हुई बताई जा रही है। हम सभी खिलाड़ियों ने बड़े कठिन परिश्रम से ये नौकरी हासिल की है, पर अब वेतन की समस्या आ गई है। हम बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत से खिलाड़ी विवाहित भी हैं, जिस पर बिना वेतन के गुजारा करना बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक समस्या बन गया है। हम बहुत बेबस और लाचार अवस्था में आ चुके हैं। इस समस्या के निवारण हेतु हमारी आर्थिक समस्या का समाधान आप करें। समस्त ग्रुप डी खेल कोटा कर्मचारी, ये जो कर्मचारी भाई हैं, ये 2024 में मार्च में नौकरी लगे थे और इनकी तनख्वाह अभी तक सरकार ने नहीं डाली है। तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे गौरव गौतम जी हों, खेल मंत्री, या मुख्यमंत्री महोदय, एक पत्रकार के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग मेरे पास आएँ। इससे बेहतर है कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करिए, ताकि लोग ऐसे भटके ना। और एक जो वेतन है कर्मचारी के, अगर आप काम ले रहे हैं तो उसको बिना वेतन के काम मत कराइए। ग्रुप डी के खेल कोटा कर्मचारियों को आप पहले तुरंत आदेश दें कि पिछला वेतन उनको मिले और हर 1 तारीख को उनको वेतन मिल जाए। ये साथी हैं, इन्होंने मुझे मैसेज कर रखा था, अनिल जी इतनी दूर से चल के आए हैं, बेहतर होता ये अपना वहीं पे आराम से, जैसे आपने बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी है, आपकी सरकार का सबसे बड़ा नैरेटिव है, तो आप कर्मचारियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें, उनको ऐसे भटकाएं मत। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। अभी मान लो कि भाई ग्रुप डी से सी में करेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। मैं भी तो एक घर चलाता हूँ, तो ये भी हरियाणा भी मेरा एक घर है, उसको चलाने का दायित्व सैनी जी पे है।
तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमें ग्रुप सी में डालते हैं ना, प्रमोट करते हैं, तो उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। खर्चा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ग्रुप सी के जितनी तनख्वाह हम ऑलरेडी ले रहे हैं। वैसी हो रही है अपनी, तो तनख्वाह हमारी हो ही रही है, सीधी सी बात है। बस बात वही है भैया, प्रमोशन। आप इससे पहले क्या नौकरी करते थे? इससे पहले मैं आर्मी में था। आर्मी में थे जी। 17 साल करके आए जी। वहाँ पे। कौन सी कोर में थे आप? मैं ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में, ठीक है। तो उसके आने के बाद आपने पढ़ाई की, नौकरी लग गई? हाँ जी। चलो बढ़िया है अनिल जी, आप बहुत दूर से आए हो, आप आराम से चाय पीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की समस्या का समाधान जी मुख्यमंत्री जी करेंगे। आप लोगों की भी अगर कोई वाजिब समस्या है दोस्तों, और आप भटक रहे हैं उसको लेके, और आप चाहते हैं कि उसकी बात आप सरकार तक पहुंचाई जानी चाहिए, तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से खुद आना चाहें, खुद आके अपनी बात रख सकते हैं। सरकार हमारी है और हम अपनी समस्या को लेके उनसे मिल सकते हैं। हमारी समस्या का निवारण करने के लिए हम लोगों ने इनको चुना है, तो आप हक से अपनी समस्याओं का समाधान सरकार से करवाइए, ये आपका हक है। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद अनिल भाई। नमस्कार।